राम राम भाई सबने, मैं आपका भाई नवीन गुजर। आशा करता हूँ भाई सारे भाई सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक ना भाई बहुत गंभीर बात है, खास तौर से मेरे लिए, क्योंकि अपने जो अभी हमारा ये मुद्दा चल रहा है ना, इसमें हमारे जो पंडित जी समाज के लोग हैं, खास तौर से बिस्सर के नहीं बाहर के लोग भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी एक बार पंडित जी सरपंच बनाए और पंडित जी गुजरों ने तंग कर रखा है। मतलब एक वो गुजर वर्सेस पंडित जी वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आज भी मेरी बातचीत भाई राजवीर से बहुत अच्छी है, पहली चीज। तो दूसरी चीज बता दूं भाई, रही जातिवाद वाली बात, तो हमारे गांव में अगर मैं समुदाय की बात करूं तो गुजर समुदाय की सबसे ज्यादा वोट है। 24-25 वोट है हमारी गुजरों की। बाकी हमारे हरिजन भाई भी हैं, पंडित जी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं, सारे ही है, मतलब कुल मिला के तो मेजोरिटी गुजरों की है। तो भाई पंडित जी किसने सरपंच बना दिया भाई? गुजरों ने ना बनाया तो किसने बना दिया? भाई कोई हसनपुर गांव का पंडित जी आके बनागा, या कोई और पंडित जी आके बनागा भाई? गुजरों ने ही बनाया ना सरपंच। तो भाई गुजरों ने बनाया तो गलत काम करने के लिए थोड़ी बनाया है कि भाई तुम किसी ने देखो ही मत ना, फिर अपने धुन में मस्त रहो। तो गुजरों ने ही बनाया ना भाई सरपंच भी, तो गुजर काम तो मांगेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि भाई नवीन तो ये, नवीन तो वो, नवीन चुनाव लड़ेगा, नवीन ने चुनाव लड़ने हैं। कोई भाई कह रहा है चुनाव लड़ ले, कोई गुप्त दान कह रहा है कि भाई इनने मेंबर भी ना बनावे, टटपूंजिया लोग हैं, फलाने हैं। कोई कह रहा है कि भाई गुप्त दान ही, कि भाई रोड तुड़वा दिया, वो बीपीएल परिवारों के लिए था। तो इनके एक एक करके जवाब मैंने दे दिए, पर जल्दी जल्दी मैं आपको बस जवाब दे देता हूँ। भाई पहला मैं जवाब दे देता हूँ कि बीपीएल परिवार वालों के रोड तोड़ दिया, रोड तोड़ दिया, वो प्लॉट के लिए था। भाई वो प्लॉट राजवीर ने रद्द करवाई, ठीक है, प्रस्ताव देके वो प्लॉट रद्द करवाई। दूसरी बात यह है कि भाई नवीन चुनाव लड़के देख ले। अरे चुनाव के लिए कौन सी डिग्री चाहिए भाई, जो मेरे पे डिग्री नहीं है? कौन सी डिग्री चाहिए चुनाव के लिए बताओ? मैं बिस्सर का वासी नहीं हूँ भाई। बिस्सर में जो चुनाव लड़ेगा वो बिस्सर का ही लड़ेगा, कोई पाकिस्तान से नवाज शरीफ या कोई और तो लड़ेगा नहीं आके। तो चुनाव ने तुम कितनी बड़ी चीज मान रहे हो? चुनाव ने बड़ी चीज मान रहे हो। और तीसरा ये कह रहा है कि भाई इनने तो मेंबर भी ना बनावे। अरे भाई तू कौन होता है? जिस बंदे की खुद की पहचान नहीं होती वो हमें क्या मेंबर बनाएगा? हमें क्या मेंबर बनाएगा? तो इनके जवाब ये है। एक बंदा कहता है कि तुमने 4 फीट दीवार अंदर कर रखी है। भाई तुमने 4 फीट दीवार अंदर कर दी है, तुमने वो हमारे पीछे एक किला रोक रखा है, वो ना दिखा? हालांकि वो मेरे भाई किसी ने तंग ना कर रहे हैं हमने, तो हमने कोई मतलब नहीं है उससे, पर वो ना दिखा तुमने? वो भी देखो, अगर एक ही नजर से तुम देख रहे हो तो उसको भी देखो। तो वो चीजें इनको नहीं दिखती है। अब हम आते हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र के रचा गया। भाई हमारी प्लॉट में हमने 4 दीवारी करी, उसमें हमने वहां के पाइपलाइन जा रही थी, तो उसमें हमने एक नलका लगा लिया। तो उस नलका के लिए पंचायत ने लिखित में पुलिस प्रशासन बुलाया, जई बुलाया, एक गुज्जर जई था, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जई था वो, और पब्लिक आई। और उसमें सबसे पहले हमारा अवैध नलका उपाड़ने की प्रक्रिया चली कि जी आपने नलका अवैध लगा रखा है। तो उसमें हमने जो सवाल जवाब किए, तो पंचायत के एक्शन देखो। पहली चीज तो वो नलका तो भाई ना उपड़ा, आज भी वही है, वैध है अवैध है जैसा भी है वही है। दूसरी अगली बात यह है कि हॉस्पिटल साफ होनी थी, उसमें सरपंच भाई राजवीर ने ये बोला कि इनका घर तो जी जाति से बाहर कर रखा है। भाई राजवीर तुम्हारे दौरे ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें तुम्हारी कलम से ये लिख किया कि इनका घर जाति से बाहर कर रखा है? पर हमने उस चीज से कोई गिला शिकवा नहीं है कि तुमने जाति से बाहर कर दिया या ना कर दिया, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है कि बड़ा बूढ़ान की इज्जत क्या रहे। भाई राजवीर ने नहीं पता उनका, या भाई राजवीर के परिवार ने ना पता, क्योंकि उनसे अगर पूछोगे ना, उनके बड़े बूढ़े की बाबा की हड़ में जोड़ दियो, और हड़ में जोड़ दिया उनकी आंसू से जूती भर गई। अगर उनने इज्जत का होना बड़े बूढ़ा की तो वो चीज याद रहेगी उनको। क्योंकि ये चीज ना, वोट के पीछे सब कुछ छिप जावे। भाई मेरा को मैं बता दूं तुम पे, बिल्कुल मेरा कोई विचार नहीं है चुनाव का, ना हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेरे से यहाँ की गंदी राजनीति नहीं होती। और भाई मालिक ने ना बहुत अच्छी नौकरी दे रखी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है भाई। बिल्कुल मालिक का ऐसा आशीर्वाद दिया जाए
मेरे लिए यही सरपंची है, मेरे लिए यही सरपंची है। ठीक है। अब सरपंचों की बता दूं कि भाई हम सारे सरपंचों पे हमारा गुण ना मिलता है। क्यों ना मिलता है? कि हम किसी की चिलम ना भरते जी, हम पे चापलूसी नहीं होती है। अब एक समय था राजू सरपंच की योजना में, जो ये लड़का लग रहा है ना, ये भी उसने हमारे लिए अच्छा किया है। जो पाइपलाइन हमारी प्लॉट के बीच में दाब दी, भाई ये कौन सा कानून है कि तुम किसी की प्लॉट में के पाइपलाइन दबवा दोगे? कौन सा कानून है बता दो जी। उसमें क्या हुआ जी, हमने वो पाइपलाइन उखाड़ दी, उसमें रिपोर्ट कर दी पंचायत के लेटर हेड पे, नाम वाइज हमारे सबके नाम पे, कि जी इन बंदों ने पंचायत के पाइपलाइन तोड़ दिए हैं और 10-12 पाइप चोर लिए हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो उसमें हमने लड़ाई लड़ी, वो पाइपलाइन सही हुई। अब पाइपलाइन चोरी हुए पाइपलाइन बता दूं कहाँ है भाई? दादू वाले रास्ते पे देख लो, वहां पे दबा मिल जाएगा तुमने। एक आध दो सराय वाले रोड पे भी मिल जाएंगे। तो जो पाइपलाइन चोर रखे हैं वो देख लो जी, हमारे एक भी पाइपलाइन यूज हो रहा हो या किसके यूज हो रहा है, वो चीज आप अंदाजा लगा लो कि वो पाइपलाइन कौन यूज कर रहा है। भाई बहुत हमारे साथ तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि पता ना दाबने की कोशिश करी गई है, पर मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमारा वो सीधा है ना भाई, इंसान तय तो मैं दबने वाला ना हूँ। वो जिस दिन दबेगा उस दिन दब जाएंगे हम। और रही बात इज्जत वाली, भाई मेरी हर बंदे के लिए इज्जत दूंगा, हर बंदे के लिए मेरी इज्जत उतनी ही रहेगी, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी कर दिया हो। तो हमारा कोई विचार नहीं है भाई, ना चुनाव का विचार है, ना मेंबरी का विचार है, ना किसी चीज का विचार है, ना गुजर पंडित जी करने का विचार है। मेरा कोई विचार नहीं है। हम सिर्फ जो जवाब हमसे मांग रहे हो तुम, हम उसका जवाब दे रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो जनता देख रही है और ऊपर वो मालिक देख रहा है भाई, मेरे साथ उसी तरीके का वो करेगा। आपने गलत कितना किया और हमने कितना किया, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। क्योंकि हम दो 2026 के भारत में जी रहे हैं, 1985 के भारत में नहीं जी रहे हैं। तो आप लोगों के मन में जो भूल है ना, उसने निकाल दो। पंचायत का अकाउंट तो फ्रीज करवा ही लिया है तुमने, वरना काम होते यार इस देश में, इस भारत में, इसमें विश्व में काम बहुत होते, लेकिन तुम करना ना चाहते हो। कहीं तुम रोड बनवाना ना चाहते हो, कुछ नहीं करवाना चाहते, और तुम, मेरे को लग रहा है कि तुम 1.5 साल ऐसे ही निकाल दोगे। तो बस मेरा यही विचार थे। मेरा किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा आत्मा को ठेस पहुंचाना काम नहीं है भाई। अगर किसी को मेरी विचारों से, बातों से ठेस लगी हो तो मैं माफी मांगूंगा, पर मेरा कोई ऐसा विचार नहीं। जो मेरे सोच थी मैंने वो आपके सामने रख दी। बस जी, धन्यवाद।